नमस्कार। आज हम एक ऐसी यात्रा के साक्षी बन रहे हैं जो केवल सड़कों पर चलने वाले कदमों की नहीं, बल्कि इतिहास को आगे बढ़ाने की भी है। एक युवा नेता डेविड मुरा सिंह अगरतला से दिल्ली तक 2500 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं। यह रास्ता सिर्फ भौगोलिक नहीं, बल्कि दशकों से अनसुनी मांगों, दबाई गई आवाजों और अधूरे वादों का रास्ता है। 20 जुलाई तक डेविड ने 175 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। उन्हें आखिरी बार 12 जुलाई को चुराईबारी होते हुए असम में प्रवेश करते देखा गया। तब से अब तक एक चुप्पी। लेकिन यह आंदोलन रुका नहीं है। यह कोई राजनीतिक तमाशा नहीं है, यह न्याय की पुकार है। टिप्रासा समझौते के कार्यान्वयन की मांग और विशेष रूप से बांग्लादेश से हो रहे अवैध घुसपैठ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग, जो वर्षों से टिप्रासा लोगों की मौलिक पहचान को खतरे में डाल रही है। यह जवाबदेही की मांग भी है, सिर्फ स्थानीय नेताओं से नहीं, बल्कि दिल्ली से भी। पैरों में दर्द, सूजन, थकान, शारीरिक कष्ट असली है। यह कोई आसान यात्रा नहीं है। प्रतिदिन 25 किलोमीटर की औसत गति यह संकल्प की लय दिखाती है। डेविड का शरीर भले ही थके, लेकिन उनका हौसला नहीं थमता। 12 जुलाई को उनकी टीम ने एक साहसी फैसला लिया। बराक नदी पर रेलवे पुल का इस्तेमाल किया ताकि समय की बचत हो सके और लॉजिस्टिक देरी को मात दी जा सके। यह सिर्फ हिम्मत नहीं, बल्कि रणनीति भी है। कभी कभी जीतने के लिए सोच समझकर कदम उठाना पड़ता है। जब डेविड चुराईबारी में प्रवेश कर रहे थे, तो उनका स्वागत सैकड़ों नागरिकों ने किया, जिनमें आदिवासी, श्रमिक युवा और सामुदायिक नेता भी शामिल थे। यह वाकई एक खास पल था। किसी ने पानी लाया, किसी ने फूल और किसी ने हौसला। हर किसी का समर्थन अपने अपने तरीके से डेविड के साथ था। बृषकेतु देव बर्मा, नंदिता देव बर्मा जैसे नेताओं ने समर्थन में खड़े होकर यह स्पष्ट कर दिया, यह अब सिर्फ एक व्यक्ति की यात्रा नहीं रही, यह जन आंदोलन बन चुका है। त्रिपुरा टाइम्स और असम ट्रिब्यून जैसी स्थानीय खबरें इसे कवर कर रही हैं। लेकिन राष्ट्रीय मीडिया, न एक हेडलाइन, न एक एंकर, न एक डिबेट। जब चुप्पी एक रणनीति बन जाए, तो हमें आवाज बनना होगा। इस कहानी को उजागर करें, इससे पहले कि यह फिर दफन कर दी जाए। आइए असली सवाल पूछें। क्या घुसपैठ को अब ईमानदारी और पारदर्शिता से निपटाया जाएगा? क्या दिल्ली अपने वादों को निभाएगी, या फिर इन आवाजों को 2028 के भाषणों में दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा? क्या टिप्रासा समझौता केवल कागजों तक ही रहेगा या जमीन पर उतरेगा? 2500 किलोमीटर चलना, यह सच में एक मजबूत संदेश है। लेकिन अगर नीतियों में बदलाव नहीं हुआ, तो ये मील वाकई बेकार हैं। सभी भाइयों और बहनों से, यह केवल डेविड की यात्रा नहीं है, यह हमारी भी है। यह याद दिलाती है कि अगर हम आज अपने लोगों के साथ नहीं चलेंगे, तो कल हम हमेशा भटकते रहेंगे। करुणा दिखाएं, लेकिन सवालों की धार भी रखें। एक दूसरे का साथ दें, लेकिन नेताओं की कसौटी यही हो कि हमारे लोग कितनी दूर बढ़े, न कि वे खुद कितना चले। यह अंत भीड़ से नहीं, बदलाव से होना चाहिए। जय टिप्रासा, जय भारत। यह हमारी यात्रा है, हमारा सवाल है, हमारा समय है।